सर, पिछली श्रुतकला में आपने आषाढ़ पूर्णिमा का जिक्र किया, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा और बौद्ध भिक्षु उनका क्या संबंध है? और ये लेनिका और ये एक्सिस का कैसे संबंध जोड़ेंगे आप? ये एक्चुअली थोड़ा सा पेचीदा है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, इट इन्वॉल्व्स ये एस्ट्रोफिजिक्स की कुछ बातें हैं और आर्कियो एस्ट्रोनॉमी में होता है जिसको हम पूरा खगोल ऐसा बोल सकते हैं हिंदी, पूरा तत्व का खगोलीय आस्पेक्ट आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। तो होता क्या है ना कि मेरे अन्वेषण से पता चला कि इसका जो अक्ष है, एक्सिस है, मुख्य तोरण द्वार से लेकर के उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है चैत्यगिरी के अंदर जाने का, वो और जो स्तूप है अंदर में, वो इन तीनों में एक लाइन जो खींचेंगे ना आप, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, और इसमें सिमेट्री थी, जो लेफ्ट साइड में होता है एक्सिस के, वही राइट साइड में होता है एक्सिस पॉइंट। ये एक्सिस पॉइंट जो है ना वो 63 डिग्री के 63 एक लाइन खींच देंगे ना 63, और आप ये पाओगे कि सूर्योदय जो है वो इस जगह पे 63 डिग्री पे होता है आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, आप ये पाएंगे। अब आप बोलोगे आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि क्या है भाई? तो आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब आषाढ़ पूर्णिमा होती है तो आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि है। हमारे पंचांग में अलग होती थी, ठीक है, उसमें फर्क पड़ता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जय भीम कैलेंडर आज हम मानते हैं वह लूनर कैलेंडर। बंगाल में आप जाएंगे तो वहां पे जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है वह ल्यूनी सोलर कैलेंडर है। बिहार में ल्यूनी सोलर कैलेंडर, उसमें आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि आप जाके देख लेना, थोड़ी अलग मिलेगी, 15 दिवस का फर्क रहता। ठीक है, ये अलग अलग कैलेंडर का फर्क हो जाता। अब ये तो एक पेचीदा मामला है। दूसरा पेचीदा मामला ये है कि अंग्रेजी कैलेंडर में आषाढ़ पूर्णिमा कब आता? तो अंग्रेजी कैलेंडर में आषाढ़ पूर्णिमा आती है जून या जुलाई के महीने में। अब जून या जुलाई के महीने में आप इस जगह पे जहां पे बैठे हैं, डेक्कन में, ये जलगांव में, ये खानदेश में, ये वेस्टर्न घाट में, ये महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में जो आप इस तरह से बैठे हैं, इस जगह पे आषाढ़ पूर्णिमा के आसपास मॉनसून आता है। मॉनसून आता है, और ये सबको मालूम है, जो भी भारत में मॉनसून का अध्ययन करते हैं उनको मालूम है कि केरल में दक्षिण में मॉनसून कब आता? लगभग 1 जून के आसपास आता है। केरल में हिट करता, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अगर 1 जून से 7 दिन दूर हो जाए तो किसान लोग और सरकार परेशान हो जाती है, मॉनसून देर हो गया जी। और उसको मध्य भारत आते आते 15 जून के आसपास टाइम लगता है, और लगभग 29 जून तक वो दिल्ली पहुंचता है। क्योंकि मैं इसको 10-20 साल से अध्ययन कर रहा हूँ मॉनसून को ही, उसकी तारीखें 4-5 दिन आगे पीछे होती है। और ये आषाढ़ पूर्णिमा जो है इसी के आसपास होता है। यहाँ पे जो कैलेंडर फॉलो करते थे, अब आप बोलोगे कि इसका आषाढ़ पूर्णिमा का और मॉनसून का क्या लेना देना? उसका लेना देना और इससे इसका क्या संबंध? उससे ये संबंध है कि भगवान बुद्ध का पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, पहला प्रवचन दिया था, वह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया था। कहाँ दिया था? ऋषि पतन में दिया था, सारनाथ के दिन दिया था, और उसी दिन बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। इसके लिए आषाढ़ पूर्णिमा सारे बुद्धिस्ट कंट्री में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, ईद की तरह, दिवाली की तरह, क्रिसमस की तरह। यह दुर्भाग्य है भारत का
भारत का दुर्भाग्य है कि आज आषाढ़ पूर्णिमा का क्या महत्व है इसको हम भूल गए। और लेकिन उस समय में एक और इसका महत्वपूर्ण है, आषाढ़ पूर्णिमा के अगला दिन जिसको बोलते हैं आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन से वर्षावास प्रारंभ होता है। वर्षावास प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन। और अगर यह मोनास्ट्री है, और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये मोनास्ट्री है, इस मोनास्ट्री में वो भंते लोग जो भ्रमण करते रहते थे सालों भर, वह आषाढ़ वर्षावास के दौरान यहाँ आकर के 4 महीने रहेंगे। वर्षावास एक्चुअली 3 महीने का ही होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि या तो वर्षावास शुरू होगी कब, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और अगर कोई भिक्षु आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाए तो वो अगले पूर्णिमा से 3 महीना गिन करके वो अपना वर्षावास प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने 4 महीना निर्धारित किया था वर्षावास के लिए। यानी वर्षावास के दौरान जब भंते लोग आने वाले हैं, और भंते यहाँ पे आते हैं तो क्या खाते और सोते? जी नहीं, प्रवचन देते हैं। सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलता रहता है, और उपासक जितने भी हैं वहां पे आकर के वो ज्ञान का लाभ लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का, बौद्ध ग्रंथों का रिसाइटल चलता है, वंदना चलती है, पूजा चलती है, सुबह से शाम तक कार्यक्रम चलता रहता है। लोग दान देते, धर्म देते, पूरा उस समय में प्राचीन भारत में वर्षावास एक मेला जैसा होता था 4 महीने तक। और आज भी चतुर्मास जो है केवल बौद्धों नहीं बल्कि जैनियों में भी और हिंदुओं में भी एक बहुत ही बड़ा आज महत्व, धार्मिक महत्व का और उपलक्ष्य का, संस्कार का विषय है। तो मैं हिंदुइज्म में नहीं जाना चाहूंगा कि चतुर्मास का क्या महत्व है हिंदुओं में, क्या महत्व है जैनियों में, वो सब अलग अलग है, लेकिन बौद्धों का मायने में आपको बता दिया। सो व्हाट मॉन्क बुद्धभद्रा, भिक्षु बुद्धभद्र ने क्या किया कि जब वो बना रहे थे ये लेनी, क्योंकि प्राचीन काल में केव नंबर 9 जो यहाँ पे है, केव नंबर 10 जो यहाँ पे है, इट इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। और जब वर्षावास के लिए भंते लोग आ रहे हैं, सुबह के दौरान सूर्य की किरण कभी भी पूरे साल तक जाती ही नहीं है, क्योंकि सूर्योदय होता है यहाँ से, और साल में सूरज जो है केवल और केवल 64 डिग्री अपना चेंज करता है, या तो यहाँ से उगता या यहाँ से उगता। यानी केव नंबर 10 यहाँ पे है, आप कभी भी गणना कर लेना सुबह से लेकर शाम तक। केव नंबर 9 और केव नंबर 10 जो अजंता का प्राचीन मंदिर थे, उसमें दोपहर के बाद ही सूर्य की रोशनी आती है। लोग पेंटिंग की गई है, लोग पेंटिंग देखेंगे, कार्यक्रम होता है सुबह में जब लाइट चाहिए। और आज जो ये खुला हुआ है, उस टाइम पे खुला हुआ नहीं था, वहां पे एक वुडन स्ट्रक्चर था, एक फसाद था, बहुत बड़ा कुछ था जो टूट फूट गया है। यानी अंदर में लाइट की प्रॉब्लम थी। सुबह सुबह जब आपको लाइट चाहिए, पूजा अर्चना, कार्यक्रम, वंदना और जो चलता है पूरा उसका कार्यक्रम की लाइट का लाइटिंग वाज अप, लेट मी टेल यू, एक प्रकाश की समस्या थी। और 600-800 साल के बाद, क्योंकि केव नंबर 9 और केव नंबर 10 के लगभग 600-700-800 साल के बाद ये केव नंबर 26 बनाना चालू हुआ जी, क्योंकि वह 3rd सेंचुरी बीसी था, 2nd सेंचुरी बीसी था, नाउ वी आर इन 5th सेंचुरी एडी। इस समय में वह अच्छी तरह समझ गए कि आज जो हम नया मंदिर बनाएंगे उसमें सुबह सुबह हमको वर्षावास के दौरान कार्यक्रम करने के लिए हमको एनफ लाइटिंग चाहिए, और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आने वाले हैं, सारा कार्यक्रम चालू होने वाला है, वी वांट एनफ लाइट। सो दे हैड अ साइंटिफिक रीजन, लॉजिकल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन, डे टू डे नीड ऑफ हैविंग मैक्सिमम लाइट इनसाइड। और इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया आई एम गोइंग टू मेक माई टेम्पल over here so that I get this light. And therefore my conclusion is that astronomical orientation of this temple is aligned to the rising sun of Ashadha Purnima and वर्षावास का पहला दिन
and therefore Professor Walter Spink's conclusion of summer solstice is not acceptable, is not scientific. Ethnographically, ethno-archaeologically, you cannot explain. Archaeoastronomically, you cannot explain.